मैं जब पहली बार सूडान आया था तो नील खामोश था। ऐसा लगता था जैसे पानी ने खुद को संभाल रखा हो कि कहीं कोई आवाज ना उठ जाए। मैं तब एक तहकीक के सिलसिले में आया था, किताब लिखने के ख्वाब के साथ, जो उन चेहरों पर रोशनी डाल सके जो गुर्बत के साए में भी जीने की जिद करते हैं। दारुल हुकूमत खुर्तूम में उन दिनों अमन था। बाजारों में ऊंट की खाल की खुशबू, चाय फरोश औरतों की हंसी और रेत में डूबते सूरज के साथ मस्जिदों से आती अजान, सब कुछ पुरसुकून मालूम होता था। मैंने वो सब लिखा जो वहां देखा, उन चेहरों को महफूज किया जो धूल में लिपटे हुए भी एक रोशनी रखते थे। एक बूढ़ी औरत जो दिन भर ईंटें उठाकर शाम को कुरान पढ़ती थी। एक लड़का जो जूते मरम्मत करते करते स्कूल के ख्वाब देखता था। एक किसान जो अपने बोसीदा कपड़ों में नील की खुशबू पहचानता था। मेरी किताब मुकम्मल हुई और जब शाया हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा की अवार्ड तकरीब में मुझे बुलाया गया। तस्वीरें खींची गईं। तब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने इंसानियत की एक छुपी परत दिखा दी है। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, मगर अंदर एक खला सा था, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई हो, सिर्फ रुक गई हो। मेरी टीम वापस चली गई। वो लोग कह गए कि मैंने जो लिखना था लिख लिया, अब जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मगर मैं रुक गया। मुझे लगा कि मैंने उन लोगों के दर्द को सिर्फ लफ्जों में समेटा है, उनकी धड़कनों में नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहता था, उनकी जबान में खामोशी सीखना चाहता था। सो मैं खुर्तूम के शोर से निकलकर शुमाल की तरफ चला गया, फिर दारफोर, फिर अल्फाशर। वहां की फिजा में एक सुकून था, जैसे जख्म पर पड़ा खरंड जो अभी भरा नहीं था मगर दर्द भी नहीं दे रहा था। फिर एक दिन फिजा बदल गई। पहले तो सिर्फ खबरें आईं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और फौज के दरमियान तनाव की। फिर ये खबरें शोर में बदल गईं। मैंने अपनी खिड़की से देखा, नील का पानी सुर्ख नहीं हुआ था मगर हवा में बारूद की महक थी। गलियों से लोग गायब होने लगे, दुकानें बंद, चेहरे सख्त और आवाजें दबती जा रही थीं। मैंने कैमरा संभाला, कलम उठाया, मगर अब कोई तस्वीर, कोई जुमला इन लम्हों की शिद्दत को थाम नहीं पाता था। फिर एक सुबह सूरज नहीं निकला, या शायद निकला था मगर हमने देखने की हिम्मत खो दी थी। अल्फाशर की गलियों में लोग भाग रहे थे, माएं अपने बच्चों को ढूंढती थीं, मर्द मलबे में हाथ डालकर सांसें तलाश करते थे। मैं वहां मौजूद था, एक सहाफी जो अब लिख नहीं सकता था। मैंने नोटबुक बंद कर दी और उन जख्मी हाथों को सहारा देने लगा जिन्हें दुनिया सिर्फ आदादो शुमार के तौर पर देखती थी। शाम को जब आग के धुएं में आसमान छुप गया, तब मैंने सोचा कि शायद इंसानियत अब एक लम्हे की मोहलत मांग रही है। मेरे इर्द गिर्द चीखें, कदमों की चाप और किसी बच्चे की रोती हुई आवाज गूंजती थी। और इन्हीं आवाजों के बीच मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, धीमे से मगर बहुत वाज़े। मैं पलटा और देखा, धूल के उस पार, मलबे के दरमियान बड़ी बड़ी सियाह और अजीब तरह की रोशनी से भरी हुई आंखें। मैं ठिठक गया। शायद वो किसी ख्वाब का आगाज था या किसी जख्म की नई सरहद। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो अब शुरू होने जा रही है। हवा में बारूद की बू अब आदत बन चुकी थी। मैं अक्सर सुबह आंख खोलने से पहले ही अंदाजा लगा लेता था कि आज किस तरफ से गोलाबारी होगी। कभी दारफोर की समत से धुआं उठता, कभी शहर के बीचों बीच किसी गली में फायरिंग की आवाज आ जाती। जंग अब फासलों पर नहीं रही थी, ये सांस के साथ अंदर उतरती थी। मैं एक इमदादी मरकज में रजाकारों के साथ काम कर रहा था। मिट्टी की झोपड़ियों में जख्मियों, बूढ़ों और बच्चों के शोर के बीच वक्त जैसे थम गया था। वहां एक बूढ़ा अक्सर होता था, अब्दुल हमीद। वो कभी मिस्र में प्रोफेसर था मगर बरसों पहले सूडान आ गया था। उसके चेहरे पर थकन नहीं बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने एक दिन उससे कहा, डॉक्टर, ये सब कब खत्म होगा? वो एक लम्हे के लिए रुका, अपने हाथ धोए और बोला, जंग कभी खत्म नहीं होती बेटा, ये सिर्फ जगह बदलती है और एक दिन तुम्हारे अंदर भी शुरू हो जाती है। मैं खामोश रह गया और वो अपने काम में मसरूफ हो गया, मगर उसकी अल्फाज मेरे अंदर किसी चिंगारी की तरह जलती रही। कभी कभी मैं बाहर निकलता, अल्फाशर की वो गलियां जो कभी चाय और मसालों की खुशबू से महकती थीं, अब राख की बू देती थीं। दीवारों पर गोलियां, सड़कों पर जले टायर और कभी कभार किसी दरवाजे से निकलती धीमी आवाज। कोई कुरान पढ़ रहा होता या किसी का सोग मनाया जा रहा होता। एक दिन मैंने एक आदमी को देखा
जो अपने तबाह शुदा घर के सामने बैठा मलबे में से ईंटें चुन रहा था। मैं करीब गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट थी। ये ईंटें मेरी बेटी के कमरे की हैं। मैं सोचता हूं अगर कभी अमन आया तो इन्हीं से घर दोबारा बनाऊंगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है अमन वापस आएगा? वो हंस पड़ा। उम्मीद आदमी के पास आखिरी चीज होती है, उसे छोड़ दो तो सब कुछ खत्म। उसकी हंसी में दर्द था, मगर उस दर्द में भी जिंदगी की कोई जिद छिपी थी। मैंने वो लम्हा अपनी याददाश्त में रख लिया, नोटबुक में नहीं। रातों को शहर पर अंधेरा यूं गिरता जैसे आसमान खुद जमीन पर आ रहा हो। गोले फटने की आवाजें इतनी करीब से आती थीं कि लगता था सांस भी शोर बन जाएगी। मैं अक्सर छत पर बैठता और नील की सिमत देखता। पानी अब भी बहता था, जैसे उसे जंग से कोई सरोकार ना हो। एक दिन अब्दुल हमीद मेरे पास आया। तुम अब भी लिखते हो? उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने कतईयत से कहा। अब अल्फाज कम पड़ गए हैं। जो देख रहा हूं उसे बयान करने की हिम्मत नहीं। वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, फिर शायद वक्त आ गया है कि तुम लिखने के लिए नहीं, जीने के लिए यहां हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, मगर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं सोचता रहा, शायद इंसान लफ्जों से नहीं, दर्द से सीखता है। दूसरी तरफ से फिजा में फिर धमाके की आवाज आई और जमीन हल्की सी कांपी। अब्दुल हमीद ने आसमान की तरफ देखा, फिर जेरे लब कहा, अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जब ये शोर बंद हो जाए। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। कभी कभी लगता है वो दिन बस ख्वाब रह जाएगा डॉक्टर। ख्वाब ही तो बचाते हैं बेटा। जंग में अगर ख्वाब ना देखो तो पागल हो जाओगे। उस रात मैं देर तक जागता रहा। धुआं, चीखें और अब्दुल हमीद की बातें सब एक दूसरे में घुल मिल गईं। कहीं दूर से किसी औरत की आवाज आई जो लोरी गा रही थी, किसी बच्चे को सुलाने के लिए या शायद खुद को यकीन दिलाने के लिए कि सुबह अभी बाकी है। और मैंने महसूस किया कि सूडान सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा था, ये एक चीख थी जो जमीन के नीचे से उठ रही थी। और उस चीख के बीच कहीं ना कहीं मेरी अपनी आवाज भी दब चुकी थी। बारिश का मौसम आ रहा था, मगर आसमान अभी भी राख उगल रहा था। बादलों के पेट में पानी के बजाय शोर था, जैसे वो भी जंग से भर गए हों। अल्फाशर के मज़ाफात में खैमों का एक शहर बन चुका था। कपड़े के, प्लास्टिक के और ख्वाबों के खैमे। हजारों लोग जिनके घर मट्टी में मिल गए थे, अब इसी मट्टी पर ठहरे हुए थे। मैं हर रोज वहां जाता, अपने हाथों से जख्मियों को उठाता, बच्चों को पानी पिलाता और कभी कभी बस यूं ही बैठा रहता, खामोश, बेहिस, जैसे जिस्म में दुनिया भर की थकन जमा हो गई हो। अब्दुल हमीद अब भी काम कर रहा था, मगर उसके हाथों की लर्जिश बढ़ गई थी। वो कहता, हर दिन खुदा से एक दिन कम मांग लेता हूं ताकि ये सब खत्म होते देख ना सकूं। एक दोपहर मैंने देखा कि एक औरत खैमे के बाहर बैठी है। उसके पास 2 बच्चे थे, एक बीमार और एक भूखा। मैंने उसे पानी की बोतल दी। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। आंखों में वही सवाल था जो हर चेहरे पर होता है, क्या हम बच जाएंगे? मैंने जवाब ना दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अब इस सवाल का जवाब सिर्फ खुदा के पास है, इंसान के ज़मीर के पास नहीं। कुछ दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा के काफ़िले आए। सफ़ेद गाड़ियाँ, नीली जैकेटें और गैर मुल्की लहजे। उन्होंने तस्वीरें बनाई, फहरिस्तें तैयार कीं और चले गए। बच्चे देर तक उन गाड़ियों को जाते देखते रहे। अब्दुल हमीद ने कहा, इन्हें हमारी तस्वीरें चाहिए ताकि उनकी रिपोर्टों में रंग भरा रहे। हमें दवाएं नहीं मिलेंगी, बस कुछ जुमले मिलेंगे। मैंने तल्खी से कहा, मैं भी कभी इन्हीं जुमलों में लिखता था डॉक्टर। शायद मैं भी उन गाड़ियों में से एक हूं। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, तुम रुक गए हो, और जो रुक जाता है वो इंसान बन जाता है। रात को खैमों में कहानियां चलती थीं। कोई औरत कहती, कल मेरा शौहर वापस आएगा। कोई कहता, मैंने ख्वाब में अमन देखा है। मैं उन कहानियों के बीच बैठा रहता,
नोटबुक मेरे घुटनों पर धरी रहती, मगर कलम बंद होता। बाहर से कभी कभार फायरिंग की आवाज आती तो सबके चेहरे साकित हो जाते। एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर सांसें वापस आती, जैसे मौत और जिंदगी के बीच कोई गैर एलानिया जंग चल रही हो। एक दिन एक छोटा लड़का मेरे पास आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कैमरा था। वो बोला, ये मेरे वालिद का है, वो भी तस्वीरें लेते थे जैसे आप। मैंने उससे पूछा, अब कहां है तुम्हारे वालिद? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, अब वो तस्वीर में है। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने कैमरा लिया और आंख के सामने रखा, मगर देखने की हिम्मत ना हुई। अगली सुबह शहर के शुमाली हिस्से पर बमबारी हुई। इमदादी मरकज के कुछ हिस्से मलबे में दब गए। मैं और अब्दुल हमीद वहां पहुंचे। हम हाथों से मट्टी हटाते रहे और लोगों की आवाजें ढूंढते रहे। तभी किसी खेमे के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। हम उस तरफ दौड़े, मगर वहां सिर्फ धुआं और गर्द थी। अब्दुल हमीद ने मेरी तरफ देखा। हम सब इस जंग में किसी ना किसी लम्हे दफन हो रहे हैं। बस फर्क यह है कि कुछ को मट्टी ऊपर से ढांपती है और कुछ को अंदर से। रात को जब सब कुछ थम गया, मैं फिर छत पर जा बैठा। आसमान के टुकड़े धुएं में गुम थे। मैंने अपनी उस किताब के बारे में सोचा जिसने मुझे इज्जत दी, अवार्ड दिया, और शायद ये धोखा भी कि मैंने कुछ बदल दिया है। मैंने दिल में कहा, अगर मैं फिर कभी लिखूं तो ये अल्फाज दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होंगे जिनके नाम तारीख कभी नहीं लिखेगी। दूर कहीं नील की सिमत से हवा चली, जो मट्टी, बारूद और खून की बू लाती थी। मगर इसमें कहीं एक हल्की सी खुशबू भी थी, जैसे किसी की सांस छूकर गुजरी हो। मैंने सर उठाया। फजा में किसी गैर मरई आहट का एहसास हुआ। शायद ये किसी नए मोड़ का आगाज था। उस रात हवा में कुछ बदला हुआ था, जैसे तवील चीख के बाद की खामोशी किसी नई आवाज को जन्म देती है। मैं खैमों के दरमियान चल रहा था। आसमान पर धुआं कम मगर अंधेरा ज्यादा था। बच्चे सो चुके थे और औरतें नीम खाबीदा थीं, जबकि अब्दुल हमीद किसी जख्मी पर झुका हुआ दुआ पढ़ रहा था। मैं नील की समत निकल आया। वहां पानी अब भी बहता था, मगर वो अब किसी शफ्फाफ आईने की तरह नहीं लगता था। उसमें शहर के जलते बल्बों की बुझी हुई रोशनी झलक रही थी। मैंने अपने जूते उतारे, किनारे बैठकर पानी को छुआ। वो ठंडा नहीं बल्कि नीम गर्म था, जैसे उसमें इंसानों की सांसें घुल गई हों। इसी लम्हे एक दबी सी आवाज आई, किसी औरत की, दूर कहीं, शायद मलबे के उस पार। मैं चौंका। आवाज धीमी थी, मगर उसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था। वो कुछ पढ़ रही थी, शायद कोई दुआ या लोरी। मैंने कान लगाए। लफ्ज अरबी थे, मगर लहजा मकामी, नरम और खनकता हुआ। मैंने आहिस्ता से आमीन कहा, मगर उसके बाद ऐसी खामोशी छा गई जैसे वो आवाज किसी दरार में दाखिल होकर गुम हो गई हो। अगले दिन मैंने अब्दुल हमीद से पूछा, क्या यहां रातों को कोई औरत दुआ पढ़ती है? वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, शायद तुमने ज़ैनब की आवाज सुनी हो। वो खैमा नंबर 46 में रहती है। अपने भाई के साथ दारफोर से आई थी। भाई अगली ही रात मारा गया, मगर उसका एक बेटा है जो अब ज़ैनब के साथ रहता है। वो रातों को नील के किनारे दुआ पढ़ती है कि शायद खुदा उसे लौटा दे। अब्दुल हमीद ने मेरी तरफ देखा। तुमने क्यों पूछा? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, बस वैसे ही। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द है। दिन गुजरते गए। जंग का शोर कभी कम होता तो कभी ज्यादा, मगर हर रात ऐन इसी वक्त नील के किनारे से वही दुआ उभरती। कभी अल्फाज वाज़े होते और कभी हवा में तहलील हो जाती। मैं अब अक्सर उस आवाज का इंतजार करने लगा। वो मेरी थकन के बीच एक ऐसी लहर थी जो मुझे याद दिलाती कि इंसान अब भी किसी गैब पर यकीन रखता है। एक शाम जब मैं इमदादी मरकज से वापस आ रहा था तो मेरा गुजर खैमा नंबर 46 के सामने से हुआ। वो खाली दिखाई दे रहा था, मगर अंदर से किसी के चलने की आहट आ रही थी। मैं रुक गया। धूप की आखिरी लकीर खैमे के कपड़े से छनकर जमीन पर गिर रही थी। सुनहरे और मटियाले रंग का ऐसा इम्तिजाज जैसे शाम और जंग एक दूसरे में घुल गए हों। मैंने कदम बढ़ाया, मगर फिर रुक गया। अभी नहीं, मैंने खुद से कहा। कुछ मुलाकातें पहले सुनाई देती हैं, फिर देखी जाती हैं। रात को जब मैं छत पर बैठा था, अब्दुल हमीद ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी दुआ सुनते हो? मैंने सर हिलाया। हाँ,
और मुझे लगता है कि वो दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, बल्कि उसकी आवाज किसी और को भी पुकारती है, शायद हम सबको। अब्दुल हमीद मुस्कुराया। फिर शायद खुदा तुम्हें उस दुआ के करीब ले जा रहा है बेटा। मैंने आसमान की तरफ देखा। शोर के बीच भी एक अनोखी खामोशी थी, वही खामोशी जो कहानी के अगले सफे के पलटने से पहले तारी होती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद अब वो सफा करीब है। सुबह की रोशनी मट्टी में दफन होकर निकली थी। आसमान पर लाली नहीं बल्कि सरमई धब्बे थे, जैसे दिन ने खुद को राख से ढांप रखा हो। मैं इमदादी मरकज से निकल रहा था कि नील के किनारे हजूम नजर आया। कुछ लोग एक तरफ झुके हुए थे, जैसे किसी को उठा रहे हों। मैं करीब गया। अब्दुल हमीद आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक जख्मी लड़की थी। बाजू पर जख्म और चेहरे पर मट्टी मिली हुई थी, मगर आंखें खुली थीं। अब्दुल हमीद ने कहा, यही ज़ैनब है, वही जिसकी आवाज तुम सुनते थे। मैंने उसके चेहरे को देखा, वही सियाह बड़ी आंखें, जैसे किसी कहानी से निकलकर हकीकत में आ गई हों। वो बेहोश नहीं थी, मगर होश को किसी जिद के सहारे थामे हुए थी। मैंने उसके करीब होकर पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? वो बमुश्किल बोली, मेरे खैमे में एक बच्चा है, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। हमने उसे सहारा दिया और खैमे की तरफ गई। अंदर एक छोटा सा बच्चा, शायद 5 बरस का, सो रहा था। ज़ैनब ने उसके बालों पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। अब्दुल हमीद ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। ज़ैनब के भाई की लाश मिली है। वो रातों को उसी के लिए दुआ करती थी। आज सुबह धमाके में खैमा गिर गया, वो तो बच गई, मगर शायद इसके अंदर अब कुछ और मर गया है। मैं खामोश रहा। शाम को जब दोबारा गया तो ज़ैनब बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसका चेहरा सुकून से भरपूर था, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। मैंने पूछा, तुम अब कहां जाओगी? उसने नमनाक लहजे में कहा, जहां लोग जिंदा हैं, शायद वहां कुछ और जाने बच जाएं। ये पहला जुमला था जो उसने मुझसे कहा। शायद यही वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि अब मैं इस जंग में अकेला नहीं हूं। 2 दिन बाद अल-फाशिर पर बमबारी तेज हो गई। खैमे जलने लगे और जख्मियों की चीखें फिजा में तहलील होने लगी। अब्दुल हमीद ने कहा, हमें मशरिक की तरफ निकलना होगा, यहां मजीद रहना मुमकिन नहीं। ज़ैनब ने अपने भतीजे का हाथ पकड़ा। मैंने अब्दुल हमीद के कंधे पर हाथ रखा और हम तीनों नील के किनारे चलने लगे। शहर पीछे रह गया था। आग के सुतून आसमान को छू रहे थे। कहीं औरतें रो रही थीं और कहीं मलबे से कोई जिंदा निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि एक शख्स अपने बेटे को कंधे पर उठाए भाग रहा था, मगर गोली की आवाज के साथ ही गिर गया। ज़ैनब ने मुंह पर हाथ रखा, मगर मैंने उसे खींच लिया। देखो मत, बस चलो। हम रेत में कदम धसाते आगे बढ़ते गए। फिजा में गोलियों की सनसनाहट, टैंकों की गरज और कभी कभार किसी जख्मी के कराहने की आवाज थी, जैसे जमीन खुद फरियाद कर रही हो। एक जगह अब्दुल हमीद बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना और खाक मिली हुई थी। मैंने बोतल से पानी निकाला जो आधी खाली थी। ज़ैनब ने कहा, पहले डॉक्टर को दो, वो थके हुए हैं। अब्दुल हमीद ने मुस्कुराकर कहा, पहले बच्चे को दो बेटी, हम सबका सफर इसी के मुस्तकबिल के लिए तो है। वो लम्हा जंग के बीच भी इंसानियत की एक झलक था। मैंने महसूस किया कि कभी कभी मोहब्बत भी खामोशी से आती है, जैसे दुआ किसी कांटे पर ठहर कर दिल में उतर जाए। रात को हम एक वीरान इमारत में रुकी। गोलियों की आवाज अब भी दूर से आ रही थी। ज़ैनब बच्ची को लपेट कर सो गई, जबकि अब्दुल हमीद खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। मैं उसके पास गया। क्या तुम्हें लगता है हम बच जाएंगे? मैंने पूछा। उसने आंखें बंद की। बच जाना ही काफी नहीं बेटा, हमें जिंदा रहना भी सीखना होगा। उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने ज़ैनब को देखा, वो पुरसुकून सो रही थी। उसकी सनवलाए हुए चेहरे पर नील के किनारे वाली वही रोशनी थी। मैंने दिल में कहा कि शायद मैं इसीलिए रुका था, ताकि उस रोशनी को देख सकूं जो तब भी जलती है जब दुनिया बुझ चुकी हो। बाहर हवा चल रही थी। आसमान धुआं धुआं था और कहीं दूर नील बह रहा था। मैं जानता था कि यह सफर सिर्फ पनाह का नहीं, बल्कि किसी मुकद्दर का आगाज है। तमाम रातों की तरह वो रात भी गुजर गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और मशरिकी आसमान पर नारंगी रोशनी का एक धब्बा सा फैल रहा था, जैसे रात के बदन पर जख्म का निशान। हम चारों, मैं,
عبد الحمید، زینب اور وہ بچہ جس کا نام بعد میں پتا چلا کہ یاسین ہے، خاموشی سے ریت میں قدم دباتے چل رہے تھے۔ نیل کا کنارہ اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ہوا میں بارود کی ہلکی مہک باقی تھی، مگر فاصلہ بڑھنے کے ساتھ شور مدھم ہو گیا تھا۔ ریت پر ہمارے قدموں کے نشان لمبے ہوتے جا رہے تھے، جیسے وقت ہمیں کسی اور سمت دھکیل رہا ہو۔ عبد الحمید نے کہا، یہ راستہ الفاشر سے قریبی گاؤں تبو کی طرف جاتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ اب بھی ٹکے ہوئے ہیں جو زخمیوں کو پناہ دیتے ہیں۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہاں امن ہے؟ اس کے لہجے میں ہزاروں درد پوشیدہ تھے۔ عبد الحمید نے متاسف لہجے میں کہا، اب تو امن بھی ہجرت کر گیا ہے بیٹی، لیکن شاید وہاں اب بھی انسان باقی ہوں۔ گھنٹوں چلنے کے بعد ہمیں ایک جھونپڑی اور ریت سے ابھرتے چند کھنڈر دکھائی دیے، جیسے گاؤں زمین کے نیچے سے آدھا نکل آیا ہو۔ بچے وہاں بھی تھے، کمزور مگر زندہ۔ عورتیں پانی کے برتن لیے بیٹھی تھیں، ان کے چہرے دھوپ سے جلے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب یقین تھا، جیسے انہوں نے امید کو اپنی ہڈیوں میں محفوظ کر لیا ہو۔ ہم وہاں رکے۔ عبد الحمید فوراً زخمیوں کی طرف لپکا۔ میں نے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا، مگر میری نگاہ بار بار زینب کی طرف جاتی۔ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام رہی تھی اور کسی بچے کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آواز میں سکون تھا۔ دوپہر کے وقت جب ہم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو عبد الحمید نے کہا، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، مسلح جتھے اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں رات ہونے سے پہلے نکلنا ہوگا۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان دیکھا، جو نیلا نہیں بلکہ مٹیالا تھا۔ کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ دنیا ہمیں بھول چکی ہے؟ زینب نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، دنیا یاد رکھے یا نہ رکھے، تمہاری دعا اب بھی نیل کے پانیوں میں بہتی ہے، وہ اسے نہیں بھول سکتا۔ زینب کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایسا لگا جیسے وہ تبسم کسی گہرے دکھ کے ملبے سے برآمد ہوا ہو۔ میں دعا مانگتی تھی کہ میرا بھائی لوٹ آئے، مگر شاید میری دعا کسی اور کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں رک گئے۔ فضا میں ریت اڑ رہی تھی اور ہوا جیسے ہمارے درمیان کسی ان کہی بات کا ترجمہ کر رہی ہو۔ کافی دیر تک ہمارے بیچ ایک بے عنوان سی خاموشی ہلکورے لیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے کنارے شور اٹھا۔ چند گاڑیاں تیزی سے آتی دکھائی دیں، شاید فوج تھی یا ملیشیا۔ عبد الحمید نے فوراً ہمیں اشارہ کیا کہ جھونپڑیوں میں چھپ جاؤ۔ ہم دوڑے۔ زینب نے یاسین کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باہر سے پہلے نعروں اور پھر فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، مگر گولیوں کی تڑتڑاہٹ جسم میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب خاموشی چھائی تو ہم باہر نکلے۔ دھول ابھی تک فضا میں تیر رہی تھی اور کچھ جھونپڑیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ عبد الحمید ایک زخمی لڑکے کو کندھے پر اٹھایا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ آگ تھی۔ یہ جنگ سب کچھ کھا جائے گی۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خدا بھی شاید اب انسانوں سے بات نہیں کرتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر، خدا ہمیشہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ ہمیں پھر بھی چلنا ہے، کیونکہ ابھی کچھ جانیں باقی ہیں جنہیں بچانا ہے۔ رات کو جب سب ساکت ہو گئے، ہم تینوں ایک خستہ حال جھونپڑی میں بیٹھے۔ یاسین زینب کی گود میں سو گیا اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے پوچھا، کیا تم کبھی ڈرتی نہیں ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، ڈرتی ہوں، مگر جب ڈر حد سے بڑھ جائے تو سکون بن جاتا ہے، پھر کھونے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مٹی اور پسینے کے باوجود وہاں روشنی کی ایک ہلکی پرت تھی۔ میں نے کہا، تمہاری آنکھوں میں عجیب بات ہے، جیسے یہ وہ منظر دیکھ لیتی ہیں جو باقی سب کھو چکے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ میری آنکھوں میں نیل کا رنگ ہے۔ میں ہنستی تھی کہ نیل تو نیلا ہے اور میری آنکھیں سیاہ، مگر اب لگتا ہے وہ ٹھیک کہتا تھا، نیل بھی اب سیاہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، میں بس خاموشی سے سنتا رہا۔ باہر ٹڈیوں کی آوازیں تھیں، کہیں دور کسی زخمی کی کراہ اور نیل کی سمت سے آتی سرد ہوا۔ زینب نے اچانک پوچھا،
क्या आप कभी वापस जाएंगे अपने मुल्क, अपनी दुनिया में? मैंने कुछ देर सोचकर जवाब दिया। पहले लगता था कि चला जाऊंगा, मगर अब नहीं। अब मैं यहीं रहूंगा जब तक सब खत्म ना हो जाए, या फिर मैं खुद। वो देर तक मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, फिर तो आप भी हमारे जैसे हो गए हैं, बेघर। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इंसान का कहीं का ना रहना ही उसे असल आजादी देता है। ज़ैनब ने जवाब दिया, नहीं, कभी कभी जड़ें ही सांस लेने का हौसला देती हैं। रात गहरी हो गई। अब्दुल हमीद नींद में हल्का सा कराहा, शायद ख्वाब में वही गोलाबारी सुन रहा हो। मैं बाहर आ गया। आसमान साफ था और पहली बार मैंने वो सितारे देखे जो खर्तूम के आसमान पर कभी मेरा इस्तकबाल करते थे। मैंने दिल में अहद किया कि अगर ये जंग खत्म हुई तो मैं यहीं रहूंगा, ज़ैनब के साथ, नील के किनारे। शायद हम एक नई कहानी लिख सकें जो मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से शुरू हो। सुबह की हवा में वो अजीब सा बोझ था जो किसी बड़े हादसे से पहले महसूस होता है। परिंदों की चहचहाहट खामोश थी और रेत पर पड़ते कदमों में खौफ बसा हुआ था। हम तब्बू के मलबे से निकलकर मशरिक की सिमत चलने लगे। अब्दुल हमीद आगे था, मैं दरमियान में और ज़ैनब यासीन को गोद में लिए पीछे। रास्ता हू का आलम था। कहीं कहीं दरख्तों की जली हुई जड़ें जमीन से बाहर झांक रही थीं, जैसे जमीन मकतूलों का हिसाब मांग रही हो। कई मील बाद एक वादी आई जहां कभी बस्ती थी, अब सिर्फ जली हुई दीवारें बाकी थीं। अब्दुल हमीद मट्टी पर घुटनों के बल बैठ गया। ये जगह मैं जानता हूं, यहां एक छोटा अस्पताल था जहां कई बच्चों ने जन्म लिया था। उसकी आवाज टूट गई। ज़ैनब ने मट्टी उठाकर अपनी हथेली में रखी और बोली, जमीन सब याद रखती है डॉक्टर साहब। किसी दिन ये पूरी सच्चाई के साथ सब कुछ उगल देगी। हम आगे बढ़े। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा और पानी खत्म होने लगा। मैंने ज़ैनब को देखा। वो यासीन को कंधे से लगाए खामोश चल रही थी। चेहरा खाक आलूद था, मगर आंखें अब भी शफाफ थीं। मैंने पूछा, थक गई हो? उसने सर हिलाया। थकन अब आदत बन गई है, बस दिल को थकने नहीं देना। मैंने सवाल किया, क्या जंग में दिल बच पाता है? ज़ैनब ने मेरी तरफ देखा। जब तक दिल धड़कता है, जंग जीत नहीं सकती। हम कुछ देर खामोश रहे, फिर वो बोली, कभी सोचा है कि हम क्यों बच गए? हजारों मर गए मगर हम जिंदा हैं। मैंने उसे देखते हुए कहा, शायद इसलिए कि हम दुनिया को उनकी कहानी सुनाएं, या शायद खुदा ने हमें गवाही के लिए चुना हो। वो मुस्कुराई, मगर वो हंसी आंसुओं से बोझल थी। शायद जिंदगी खुद एक सजा है और मोहब्बत उसकी माफी। उसी लम्हे दूर से धमाके की आवाज आई और जमीन लरज उठी। हम नीचे झुक गए। फिजा में तैयारे का साया लहराया। अब्दुल हमीद चिल्लाया, सब जमीन पर लेट जाओ। पहला धमाका करीब ही हुआ और मट्टी का बादल हम पर आ गिरा। यासीन रोने लगा तो ज़ैनब ने उसे सीने से भींच लिया। मैंने आगे बढ़कर उन दोनों को ढांप लिया। अब्दुल हमीद ने आसमान की तरफ देखा। शहर के रास्ते पर बमबारी हो रही है, हमें पहाड़ों की तरफ निकलना होगा। हम भागने लगे। रेत, धुआं, शोर और बारूद की बू। ज़ैनब का स्कार्फ गिर गया जो मैंने उठाकर उसे थमाया। उसके बाल मट्टी से अटे थे, मगर चेहरे पर खौफ के बजाय अज़्म था। रास्ते में एक जख्मी बच्चा मिला जो दर्द से कराह रहा था। ज़ैनब रुक गई। मैंने कहा, वक्त नहीं है। वो बोली, अगर हम भी दूसरों की तरह निकल गए तो हमारी इंसानियत कहां जाएगी? वो झुकी और अपने स्कार्फ का टुकड़ा फाड़कर बच्चे की टांग पर पट्टी बांधने लगी। धमाके करीब आ रहे थे। मैंने कहा, ज़ैनब चलो वरना मारी जाओगी। उसने जवाब दिया, मरना आसान है, जीना मुश्किल। अगर डरते हो तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं रुक गया। मेरे अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ नया तामीर हुआ। मैंने उसके साथ बैठकर बच्चे को उठाया। अब्दुल हमीद की आंखों में हैरत और नमी थी। हम तीनों ने उस बच्चे को संभाला और पहाड़ की सिमत दौड़ पड़े। इस भाग दौड़ में एक लम्हे को मेरा हाथ ज़ैनब के हाथ से छू गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जंग सब कुछ जला सकती है, मगर उस लम्स को नहीं जो जिंदगी को मानी देता है। पहाड़ के दामन में पहुंचकर हम ढेर हो गए। अब्दुल हमीद ने थैला खोला तो दवाएं खून से भीगी हुई थीं।
वो वहीं बैठकर बोला, शायद अब हम में ज्यादा कुछ नहीं बचा, मगर जो थोड़ा सा बाकी है वही दुनिया के लिए काफी है। ज़ैनब ने यासीन को चूम कर सुला दिया और धीमी आवाज में बोली, अगर मैं कल ना जागी तो तुम यासीन को नील के किनारे ले जाना। उसे बताना कि उसकी फुफ्फो ने आखिरी दुआ जिंदगी के लिए मांगी थी, मौत के लिए नहीं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, ऐसा ना कहो, हम सब जिंदा रहेंगे। वो मेरी तरफ देखकर बोली, जिंदा रहना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, तुम जानते हो ना। मैंने नजरें झुका ली। हां, अब जान गया हूं। रात छा गई। नीचे जलते हुए गांव की रोशनी पहाड़ की चट्टानों पर छलक रही थी। अब्दुल हमीद खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था और ज़ैनब मेरे करीब बैठी थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो रोशनी देखी जो इंसान को मिट्टी की पस्ती से ऊपर उठा देती है। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ज़ैनब, अगर हम इस सब से बच निकले तो क्या तुम दोबारा नील के किनारे दुआ पढ़ोगी? उसकी आंखों में एक चमक सी लहराई। हां, मगर इस बार दुआ सिर्फ मेरे भाई के लिए नहीं होगी, उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। मैंने महसूस किया कि जंग के बीच और मौत के सायों के दरमियान किसी नादीदा हाथ ने हम दोनों के बीच एक खामोश वादा रख दिया है। ऐसा वादा जो शायद दुनिया को ना बदल सके, मगर इंसान को फिर से इंसान बना देता है। नीचे शहर अब भी जल रहा था, मगर ऊपर आसमान खामोश था, और इस खामोशी में मुझे एक नया लफ्ज सुनाई दिया, जिंदगी। पहाड़ों पर सुबह कुछ देर से उतरती है। रोशनी धीरे धीरे चट्टानों की ओट से आती है, जैसे खुदा ने दिन को भी अब मोहतात बना दिया हो कि कहीं वो किसी दुखियारे के जख्मों पर बेदर्दी से न जा पड़े। हम चारों कई दिन से इसी पहाड़ी रास्ते में पनाहगजीन थे। नीचे की जमीन अब भी तप रही थी और धुआं जैसे नील के शफाफ पानियों में उतर गया था। अब्दुल हमीद दिन रात जख्मियों की मदद करता, पट्टियां बांधता और जख्म धोता, मगर वो खुद दिन बदन जर्द होता जा रहा था। उसके हाथ अब कांपने लगे थे और मैं जानता था कि वो अंदर से टूट रहा है। एक शाम वो खामोश बैठा वादी की तरफ देख रहा था कि मैंने पूछा, डॉक्टर, क्या आप परेशान हैं? वो मुस्कुराया, परेशान नहीं बेटा, बस सोचता हूं कि शायद मेरी उम्र अब इन पहाड़ों की मिट्टी में लिखी जा चुकी है। मैं अब अपने मरीजों की तरह ठीक नहीं हो सकता। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। सुनो, जब मैं मेडिकल पढ़ रहा था तो सोचता था कि इंसान को जख्मों से बचाना मेरा फर्ज है, मगर अब समझ आया है कि असल फर्ज जख्मों के बीच इंसानियत को बाकी रखना है। ज़ैनब ने अब्दुल हमीद के कांपते हाथ पर अपना हाथ रखा। डॉक्टर अंकल, आप हमारे लिए उम्मीद है। उसके होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट फैल गई। उम्मीद बेटी, उम्मीद कभी बूढ़ी नहीं होती, मगर मैं हो गया हूं। रात को हवा में खुनकी बढ़ी तो अब्दुल हमीद को खांसी के शदीद दौरे पड़ने लगे। मैंने अपने कंबल का हिस्सा इस पर डाल दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर सुबह में ना उठूं तो मेरी तस्बीह ज़ैनब को दे देना और उसे कहना कि उसे उस वक्त पढ़े जब पानी खामोश हो जाए। मैंने दिलासा दिया, ऐसा मत कहिए, आप बेहतर हो जाएंगे। वो नकाहत से बोला, नहीं, अब मेरी शिरियानों में दवा नहीं, दुआ सफर कर रही है। अगली सुबह जब रोशनी ने पहाड़ के साए छुए तो अब्दुल हमीद की सांसें थम चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे किसी ने उसकी दर्द की तमाम गिरहें खोल दी हों। ज़ैनब उसके करीब बैठी देर तक रोती रही। वो ऐसा रोना था जिसमें आवाज नहीं थी, बस रूह के टूटने का एहसास था। मैंने खामोशी से अब्दुल हमीद की बेजान हाथों से तस्बीह खोली और ज़ैनब को दी। लकड़ी का वो छोटा सा क्रॉस भी उसे दिया जो वो दुआ के वक्त अपने पास रखता था। उस दिन हम देर तक कुछ न बोले, जबकि नीचे से मुसलसल धमाकों की आवाजें आती रहीं। रात को ज़ैनब ने कहा, कल हम नील की तरफ निकलेंगे, अब्दुल हमीद को वहीं ले चलते हैं, उनकी दुआ वहीं मुकम्मल होगी। मैंने अस्पात में सर हिलाया। हां, वो नील से मोहब्बत करता था, उसे वहीं मिट्टी देनी चाहिए। हम चलने लगे।
मैंने अब्दुल हमीद के जसद खाकी को कंधे पर उठा रखा था। राख, जख्मों और धुएं के पार हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक तबाहशुदा गांव के मलबे पर माओं की लाशें और बच्चों के टूटे हुए खिलौने बिखरे थे। ज़ैनब ने लरसते हाथों से एक टूटी हुई गुड़िया उठाई। क्या यही वो मुल्क है जिसके बारे में तुमने किताब लिखी थी? दर्द की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। नहीं, वो तो उस मुल्क की याद थी जो अब मर चुका है। ज़ैनब मुड़ी। फिर अब तुम क्या लिखोगे? मैंने जवाब दिया, शायद एक किताब जिसका उन्वान हो जंग के अंदर इंसान। वो खामोश रही, फिर पूछा, और उसमें मोहब्बत कहां होगी? मैंने कहा, वहां जहां तुम होगी। उसकी आंखें भर आईं। फिर लिखना, ताकि दुनिया जाने की जंग में भी दिल धड़क सकते हैं। नील के किनारे पहुंचकर हमने अब्दुल हमीद को सुपुर्द खाक किया। रेत की उस ढेरी पर ज़ैनब ने तस्बीह रख दी। मैंने कहा, कभी कभी जमीन इतनी भारी लगती है कि इंसान खुद उसके नीचे दब जाना चाहता है। ज़ैनब ने जवाब दिया, फिर भी हमें चलना है, क्योंकि जिंदगी अभी मुकम्मल नहीं हुई। रात के वक्त जब नील पर चांद का अक्स लरस रहा था, हम दोनों किनारे पर बैठे थे। मैंने पूछा, ज़ैनब, कभी तुमने सोचा था कि मोहब्बत और मौत एक साथ चल सकती है? उसने मेरी तरफ देखा। सोचा तो नहीं था, मगर अब जान लिया है। कभी कभी मोहब्बत वो दुआ होती है जो मरने से पहले पूरी हो जाती है। मैंने उसका हाथ थामा। और अगर हम कल ना जागे? उसने जवाब दिया, तब नील हमारी कहानी सुनाएगा और उसकी मौजों में हमारा नाम बहेगा। उस रात नील की हवा में अब्दुल हमीद की तस्बीह की खुशबू रची थी और हमारी खामोशी में मोहब्बत के अल्फाज। मगर मैं नहीं जानता था कि आने वाली सुबह आखिरी साबित होगी। सुबह धुंध छाई हुई थी और नील का पानी साकित था, जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। ज़ैनब ने यासीन को जगाया और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। मैंने अपनी नोटबुक खोली और उस पर लिखा, सूडान, जहां इंसानियत के मलबे से मोहब्बत ने जन्म लिया। हमने मशरिक की जानिब सफर शुरू किया, शायद किसी सरहद या किसी ख्वाब की तलाश में। रास्ते में फौजी काफिलों की जली हुई गाड़ियां और खून के वो धब्बे मिले जो अब मट्टी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे। दोपहर के करीब आसमान से तैयारों की गरज सुनाई दी। मैंने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और हम दौड़ने लगे, मगर फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे कानों में शोर गूंजा और जमीन लरस गई। जब आंख खुली तो नील की मट्टी मेरे चेहरे पर जमी थी और यासीन जोर जोर से चीख रहा था। ज़ैनब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसे राख और खून के दरमियान तलाश किया। वो एक दरख्त के नीचे नीम बेहोश पड़ी थी। उसके सीने पर जख्म था, मगर आंखें खुली थीं। मैंने झुककर कहा, ज़ैनब, देखो मैं यहां हूं, हम बच गए हैं। उसके लबों पर एक नातवा मुस्कुराहट रेंगी। नहीं, तुम बच गए हो, मगर मैं अब नील के साथ जा रही हूं। मैंने तड़प कर कहा, नहीं, तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। उसने आहिस्ता से सांस ली। हम साथ ही हैं। देखो, नील हमें जोड़ रहा है। मैंने उसका हाथ थामा तो वो ठंडा हो चुका था। उसकी निगाहें आसमान पर चम गईं। मैंने महसूस किया जैसे वो खुद नील में बह गई हो। कुछ देर बाद मैंने अपनी नोटबुक खोली और खून से भरी उंगलियों से एक सत्र लिखी। ज़ैनब मरी नहीं, वो नील में बह गई है और अब हर लहर में उसका नाम है। मैंने नील के पानी में हाथ डबोकर उसे अपने होंठों से लगाया और आसमान की तरफ देखा। अब्दुल हमीद की तस्बीह का एक दाना मेरे कदमों के पास आकर रुक गया। मैं रो नहीं रहा था, बस सांस ले रहा था, जैसे किसी ने मेरे अंदर मोहब्बत का दिल जिंदा छोड़ दिया हो। अब नील बहता है और उसके साथ मेरी कहानी भी, एक सहाफी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिसने जंग के मुहीब अंधेरों में मोहब्बत को जन्म लेते देखा और अब उसे यकीन है कि मोहब्बत हमेशा आखिरी सांस से ज्यादा ताकतवर होती है।